27th इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो हमारी की स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में सब कुछ कुर्बान कर दिया और साथ ही साथ उन सैनिकों के लिए भी जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान गंवाई। तो मैं हूं वैभव और आपका स्वागत है साइड नॉलेज में। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं किस तरीके से हम देश को विश्व गुरु बना सकते हैं और उन वीरों के बलिदान को भी हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टैक्स। हम लोग सिर्फ टैक्स छोटी मोटी चीजों के ऊपर ही भरते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते। आप लोगों को शायद पता ना हो कि सिर्फ इंडिया का 6% पॉपुलेशन ऐसा है जो कि टैक्स भरता है, और जो टैक्स नहीं भरते सोचिए उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। 6% पॉपुलेशन के ऊपर ही है कि वो टैक्स भर रहे हैं जिससे देश चल रहा है। अगर वही 60% भी हो गया तो हमारे देश की तरक्की बाकी देशों से बहुत तेज होगी। हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो सकता है, हमारे देश के अंदर रोड ठीक हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इसके लिए सरकार कई तरीके के काम भी कर रही है, फिर भी लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो टैक्स हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है। जो लोग टैक्स नहीं भरते उनकी वजह से ही देश के अंदर महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं देंगे तो सरकार को किसी न किसी तरीके से अपनी देश की ग्रोथ के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सामानों के प्राइस भी बढ़ा देते हैं, जिस वजह से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। और साथ ही साथ कई ऐसी अलग अलग पॉलिसीज आ रही है जिन पे अलग अलग तरीके के टैक्स लग रहे हैं, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से जो टैक्स नहीं भरते। अगर पूरा देश टैक्स भरे, अगर 100 के 100% लोग भी अगर टैक्स भर रहे हैं तो हमारा देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा, और साथ ही साथ हमारे देश की जीडीपी दुनिया की नंबर 1 जीडीपी बन जाएगी। हाल ही में हमने 3 ट्रिलियन पार कर दिया है, और साथ ही साथ अब आने वाले समय में हमें और भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है ताकि हमारे देश की जीडीपी बदल सके। इसलिए हर किसी को टैक्स भरना जरूरी है। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को और बढ़िया बना सकते हैं। नई नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आती है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इनसे हम अपने देश को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम को ले लें, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई सारी खामियां हैं, पर हम एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे बदल सकते हैं। और साथ ही साथ हम गरीब और अनाथ बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। कई ऐसे एनजीओज है जहां पर गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए फंड रेज किया जाता है, और उन फंड से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, जिससे हमारा देश एजुकेटेड बन सके। क्योंकि हमारे देश का अभी भी 30% हिस्सा अनएजुकेटेड है, जिसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। अगर आप में से कोई भी फ्री है कुछ समय तक, तो वो जाके गरीब बच्चों को ट्यूशन दे सकता है। कई जगह जो बुक्स वो लोग यूज नहीं करते, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे प्रमोट होते हैं किसी नई क्लास में या नए स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वो अपनी पुरानी बुक्स को बेच देते हैं। तो वो चाहे उन्हीं बुक्स को गरीब बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने से के लिए, जिससे गरीब के पास भी अच्छी एजुकेशन आ सके और वो भी एजुकेशन की वजह से तरक्की में मदद कर सके देश की, और इससे भारत विश्व गुरु बनने की कतार में और भी आगे आ जाएगा। और हम तीसरा काम ये कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी शहीद हुए सैनिक हैं उनके परिवार को कई सारे एनजीओज फंड करते हैं ताकि शहीद के परिवार वाले अपना खर्चा चला सके, जिस वजह से हम देश को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ देश के सैनिकों की मदद करने के लिए जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवार के लिए हम फंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे भारत सरकार द्वारा स्कीम है जिसके अंदर लोग डोनेट कर सकते हैं, और वो डोनेशन जाता है सीधे शहीदों के परिवार के पास, जिससे हम देश के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, और साथ साथ देश के शहीदों के लिए और जितने भी सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ते हैं उनके लिए। तो हमें फंड रेज करना चाहिए ऐसे सैनिकों के लिए जो कि हमारे लिए जान गंवाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हम चौथा काम ये कर सकते हैं कि हम अपने आसपास स्वच्छ भारत का एक अभियान जो चलाया गया था उसको आगे बढ़ाएं और अपने आसपास की सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, जिस वजह से हमारे देश की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 40 साल के बाद लोगों के शरीर में दर्द आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे 60 साल कहा जाता था कि एक लगभग उम्र रह गई है अभी इंडिया के अंदर, जो कि और भी घटती जा रही है। वो है पॉल्यूशन की वजह से। हमें जितना हो सके कम से कम पॉल्यूशन करने के लिए इको फ्रेंडली चीजों का यूज करना चाहिए। अगर आप लोग आसपास कहीं जा रहे हैं तो आप पैदल चलना प्रेफर कर सकते हैं, साइकिल से जाना प्रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साधन जिससे पॉल्यूशन ना फैले जाए। और जितना हो सके व्हीकल्स का कम यूज करना, और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि हर साल करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं फर्नीचर और साथ ही साथ पेपर्स के लिए, पता नहीं अलग अलग चीजों के लिए काट दिए जाते हैं, और जब लगाने की बात आती है तो उनका आधा भी नहीं लगाया जाता, जिस वजह से पॉल्यूशन और भी तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स गल रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पेड़ पौधे जितना हो सके उतना ज्यादा लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाया जा सकता है और इससे पॉल्यूशन कम होगा। और साथ ही साथ हम और भी बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपने देश को और भी प्रगति के राह पर ले जा सकते हैं, जिसके लिए हम चाहे तो हॉस्पिटल्स और एनजीओज के अंदर डोनेशन दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कई सारे ऐसे पिछड़े हुए गाँव है जहाँ पर
में बिजली नहीं आती तो हम कई तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने देश के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा देश का सामान खरीदे, देश के अंदर बनी हुई चीजों को लें, बाहर की चीजों को बिल्कुल ही ना लें। बिल्कुल ही ना लेने से मेरा यह मतलब है कि वही चीज लें जो आपकी जरूरत का है। बाकी जितना भी सामान अगर आपको इंडियन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं वो खरीदें। मोबाइल फोन्स हो या कोई भी इंडियन कार हो वो आप खरीदें, जिससे इंडिया की ही ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ अगर आप इंडिया का माल खरीदेंगे तो आप मेड इन इंडिया मुहिम को और आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मेड इन इंडिया के तहत आपको और भी ज्यादा बढ़िया क्वालिटीज देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि चाइना माल लेने से आज भी लोगों को राहत तो मिलती है शुरुआत में, पर आगे जाकर वो काफी ज्यादा घातक साबित होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो जितना हो सके मेड इन इंडिया का सामान लीजिए और देश की प्रगति में और भी मदद करिए। और देश के अंदर कई सारी ऐसी नई नई कंपनीज खुल रही हैं, नए नए बिजनेसेस एक्सपेंड हो रहे हैं, उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और देश को मजबूत बनाने के लिए अपने वोट का भी यूज करें। क्योंकि आज के समय में भी जब भी चुनाव होते हैं तो लगभग 40% हिस्सा देश का वोट नहीं करता। कई लोग चलने के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो चल रहा है, जो आना है आएगा, जो जाएगा जाएगा। उनसे उन्हें सीखना होगा कि उनका वोट काफी ज्यादा मायने रखता है उन्हीं के लिए। तो हमें देश के अंदर वोटिंग जो प्रक्रिया उसको भी निभाना चाहिए और देश के प्रति अपने कार्य को पूरी तरीके से करना भी चाहिए। तो आने वाले समय में 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो हर किसी को अपना वोट देना होगा। और साथ ही साथ आने वाले नए समय में एक नए युग का आरंभ होगा, जिस वजह से हमें देश की प्रगति और देश के भले के लिए वोट का भी यूज करना होगा। हर किसी के पास अपने वोट का अधिकार है, वो अपने इस वोट के अधिकार का पूरा उपयोग करे और देश को हमेशा एक सही नेता ला कर दे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। और जितने भी लोगों ने हमारे देश के लिए जान गंवाई, जिन फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपना बलिदान देके हमारे देश को आजाद कराया, जिन सैनिकों ने बॉर्डर पे अपनी जान गंवा कर हमारे देश की रक्षा की, उन सभी लोगों को दिल से एक सैल्यूट और साथ ही साथ जय हिंद। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ भारत की प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट करें। जय हिंद, जय भारत।